पंचायती राज व्यवस्था का की स्थापना जिस उद्देश्य के साथ किया गया था, क्या वो उद्देश्य आज पूरे हो पाए हैं? नहीं, अभी तो नहीं पूरे हुए हैं। अभी तो ये सच्चाई तो ये है कि जिस उद्देश्य से किया गया है उस उद्देश्य की गांव को ठीक से जानकारी भी अभी नहीं दी गई है। कभी प्रतिनिधियों को नहीं पता है। प्रतिनिधि तो प्रधान तो यही जानता है कि कुछ स्कीमें आएंगी, उसी स्कीमों का हमें चलाना है। इस स्कीमों को चलाने के लिए पंचायत का नहीं था। पंचायत को तो इस उद्देश्य से रखा गया था कि जब पंचायतें, चूंकि देखिए दोनों तरह से देख लीजिए। एक तो ये देख लीजिए कि अगर निर्णय सारे दिल्ली और लखनऊ में होते हैं तो वो निर्णय गांव के अनुकूल नहीं होते, स्वाभाविक है। हर गांव की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी अपनी जरूरतें हैं। तो इसीलिए माना यह गया कि, और वो देखा गया कि आजादी के बाद जितने साल बीते उन सालों में ये देखा गया कि विकास का जो पैमाना और जिस तरह से चले वो नीचे तक, एक तो उनके अनुकूल स्कीमें नहीं जा रही हैं, दूसरे ठीक से स्कीमें पहुंच नहीं पा रही हैं, तो लोगों को ठीक से लाभ नहीं मिल रहा है, पैसे का भी दुरुपयोग हो रहा है। तो सबका तरीका जो निकाला गया तो वो ये निकाला गया कि ये गांव में अगर होगा तभी होगा। इसी को तो स्वराज्य कहते हैं ना, यही तो आजादी है। मान लीजिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जब बनाती थी भारत के बारे में तो भारत गुलाम होता था और भारत के अनुकूल नहीं था। ठीक उसी तरह माना यह जाता है कि हम लोगों की जितनी भागीदारी ले सकेंगे, जिनकी समस्याएं हैं, जिनकी जरूरतें हैं, वही बैठकर उसके बारे में चिन्हित करेंगे, उसकी पहचान करेंगे और उसके बारे में विचार करेंगे और उसके लिए प्लान करेंगे, वो उतना ही बेहतर होगा। और ये तभी संभव है जब हम ग्रास रूट लेवल पर माइक्रो प्लानिंग को प्रोत्साहित करेंगे, और ये पंचायतों के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो पंचायत का मुख्य उद्देश्य ये था। दूसरा ये था कि हर आदमी इस देश में, वो खुद सरकार है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतंत्र में जब जनता ही सरकार है, नागरिक ही सरकार है, मतदाता के रूप में वो सरकार बनाता है और पंचायत के एक लीडर के रूप में और ग्राम सभा सदस्य के रूप में वो सरकार चलाता है। तो सच्चा लोकतंत्र, सच्ची आजादी, इसका भी यही है। तभी गांधी कहते थे गांव को आजादी चाहिए। कहते थे ना कि देश आजाद हो गया है लेकिन भारत के अभी 7 लाख गांव गुलाम हैं। वो कहते थे कि आजादी की लड़ाई तो ग्राम स्वराज्य के लिए लड़ी गई थी। तो एक तो आजादी गांव की, एक तरह से लोगों की आजादी। और आजादी का ये मतलब नहीं है कि वो राज्य की सीमा से या देश की सीमा से अलग जाते हैं। सब अपने अपने दायरे में अपनी आजादी का उपयोग करते हैं ना। जैसे एक परिवार अपनी आजादी का उपयोग अपने परिवार के अंदर करता है ना, पड़ोसी को छत पहुंचा, उसकी आजादी अगर पड़ोसी को नुकसान पहुंचा रही है तो वो आजादी आजादी नहीं होती फिर। इसी तरह एक व्यक्ति की आजादी दूसरे व्यक्ति की आजादी के लिए बाधक नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरह एक गांव की आजादी दूसरे गांव के लिए बाधक नहीं होगी। तो सबकी अपनी सीमाएं होती हैं। एक देश की आजादी जो है दूसरे देश की आजादी को बाधित नहीं कर सकती। करेगी तो आप देखिए उसका कितना विरोध शुरू हो जाता है। तो आजादी जब हम कहते हैं गांव की आजादी, तो गांव की सीमा में गांव की जरूरतों के मुताबिक सोचने की आजादी, निर्णय लेने की आजादी और करने की आजादी। ये इसी के लिए पंचायती राज का उद्देश्य तय किया गया, पंचायती राज बना। और जैसा मैंने कहा कि इसके लिए और लोगों की सहभागिता के लिए।